हम लोग जिस समय जन्म कुंडली का एक विश्लेषण हम लोग कर रहे होते हैं, आप जब विचार करें इस पर और किसी भी फल को हम लोग फल कथन को अगर कहें या समझें तो पूर्ण रूप से उसका वास्तव में उसका फल क्या होने वाला है, उसका रिजल्ट क्या रहने वाला है जिस पर हम विचार कर रहे हैं। जैसे कि हम संतान पक्ष के लिए, स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन के लिए, कैरियर के लिए किसी भी प्रकार की जब प्रेडिक्शन हम लोग कर रहे हैं तब एक विशेष चीज जिसको हम सर्वाष्टक वर्ग कहते हैं, एक्चुअल में उसका क्या रिजल्ट रहेगा, उसके लिए हमें सर्वाष्टक वर्ग को भी देखना चाहिए। एक चीज और है, जब भी जन्म कुंडली का विश्लेषण हो रहा हो तो हम लोग जन्म कुंडली पर सिर्फ विचार कर लेते हैं। आजकल बहुत सारे लोग नवांश वर्ग पर बहुत ज्यादा एक फोकस करते हैं। हाँ जी, इसको भी देखिए, ये भी देखिए, वो विषय ठीक है, अपना अपना मत हो सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा और बहुत ही ऐसी चीजें आपको बताऊंगा कि जो आपके लिए वास्तव में जो है काफी कामगर सिद्ध होगी। जब भी खासकर वो दर्शक जो हमारे कहीं ना कहीं ज्योतिष में रुचि भी रखते हैं या फिर वो स्टूडेंट्स जो ज्योतिष के शिक्षा ले रहे हैं, ज्योतिष को सीख रहे हैं, उनको मैं एक चीज यहां पर बता देना चाहता हूं। सही प्रेडिक्शन के लिए आपको वास्तव में गोचर का आकलन बहुत जरूर करना चाहिए। ज्योतिष एक आकलन का विज्ञान है, ज्योतिष एक अनुभव का विज्ञान है और होने वाली आशंकाओं को जो समझ ले वही विज्ञान ज्योतिष है। तो गोचर का जो प्रभाव है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जन्म कुंडली कुछ लोग नौमांश, मैंने जैसे कहा, बहुत ज्यादा जोर देते हैं। भाई, नौमांश बात का विषय है। अगर आज से मैं बात करूं, आज से 15 साल, 20 साल, 10 साल पहले, और आज भी बहुत सारे जो पुराने ज्योतिर्विद हैं, जो अनुभव सिद्ध हैं, वो लोग आज भी इन सब चीजों को महत्व नहीं देते हैं। वो सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली ही देखते हैं, चाहे वो जन्म कुंडली मिलान की बात हो, चाहे वो जन्म कुंडली विश्लेषण की बात हो। बहुत सारे लोग जब जन्म कुंडली मिलान की आज बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे परिहार ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसा है तो ऐसा हो जाता है, ये नियम लागू होगा तो ये नियम नहीं लागू होगा, तो इस तरह की बहुत सारे बातें हैं। और नौमांश को देखिए, चलित को देखिए, भाई वो सब बाद में देखिए। सबसे पहले आप स्टडी करना सीखें जन्मांक का, क्योंकि जन्मांक पर आपने अच्छी पकड़ बना ली तो यही आपका सार है। दूसरा पॉइंट, गोचर पर पकड़ बनाइए। इसीलिए जब हम गोचर ग्रहों की बात करते हैं, राशि परिवर्तन जब ग्रह करते हैं, तो मैं उस पर आपको जो है समय समय पर उसकी जानकारी आपको देता हूं। और वो जानकारियां आपकी जन्म कुंडली और आपके गोचर पर, आपकी यानी चंद्र कुंडली, आप यूं समझ लीजिए, आपकी जन्म कुंडली एक तरफ बनाइए, एक तरफ चंद्र कुंडली बनाइए। और जब जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली बन जाए तो जन्म कुंडली में तो वही ग्रह रहेंगे जो जन्म कुंडली के हैं, लेकिन चंद्र कुंडली आप चंद्र लगन के आधार पर बनाएं और उसमें जो ग्रह आप रखेंगे वो आज के रखें, यानी गोचर के ग्रह रखें। फिर आप देखो प्रेडिक्शन कीजिए, फिर आप उसके फल कथन को समझने का प्रयास कीजिए। आपको बड़ा पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगा, बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। आप उसको समझ जाएंगे कि वास्तव में ये फल कहां के दे रहे हैं, किस प्रकार का जो है वर्तमान चल रहा है, भविष्य की क्या गुंजाइश हो सकती है। महादशाएं भी इस पर आप देखिए, क्योंकि दशाओं का इसमें बड़ा रोल है। विंशोत्तरी देखिए और योगिनी दशा को देखिए। अब बात आती है कि जब हम सर्वाष्टक की बात कर रहे हैं, भिन्नाष्टक वर्ग की बात कर रहे हैं, तो ये अलग अलग, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। थोड़ा देखिए, ये सर्वाष्टक वर्ग होता क्या है। देखिए, इसमें आप इनको यूं समझ लीजिए कि जो 7 ग्रह हैं, इसमें राहु केतु को हम लोग नहीं लेते हैं। तो 7 जो ग्रह हैं और एक इसमें लग्न हो गया, इनकी संख्या मिलाकर हो गया 8। अब इन 8 के पास में एक जो संख्या है वो 8 है। मान लो, आप इसको थोड़ा मैं इजी करके आपको समझा दूं ताकि आप उसको और समझ पाएं। आप यूं समझ लीजिए, मान लो 8 लोग हैं, समझ रहे हैं, और 8 लोगों के पास में आपने 8 अंक दे दिए। ये यूं समझ लीजिए 8 पेन दे दिए, मेरे पास पेन पड़ा हुआ है, मान लो एक आदमी को हमने 8 पेन दे दिए, ठीक है, 8 कॉइन्स दे दिए, 8 हमने कोई भी सामग्री दे दी, और उसके पास 8 ही है तो वो 8 ही दे ही सकता है, समझ रहे हैं ना, उससे ज्यादा वो दे नहीं सकता।
तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए कि 8 व्यक्तियों के पास में, मान लो हमने उदाहरण के तौर पर हमने पेन मान लिया, तो उसके पास 8 पेन है। ऐसे 8 लोग हमने सीरियल से खड़े कर दिए, उनके पास 8-8 पेन है, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 64 हो जाएगी। अब हमने 64 जो अंक हैं, इसमें से जो 50% हो जाता है, समझ रहे हैं, यानी 32 अंक, तो उसको हम लोग पूर्णतः अच्छा मान लेते हैं। अगर मतांतर की बात देखें, वोटिंग की बात करें, तो 50% आपके पास में मत होना चाहिए। जब 50% होने के बाद 1 बिट्स आपको एक्स्ट्रा मिलता है, तो आप विजयी हो जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। मान लो हम 64 में विधानसभा बननी है, तो उसके लिए हमें जो है 32 विधायक, मान ले 50% और 1 प्लस होना चाहिए। लेकिन यहां पर 32% होने, 50% यानी 32 नंबर मिलने पर भी आपको सक्षम समझा जाएगा। समझ रहे हैं? तो 8 व्यक्तियों के पास 8-8 संख्या होगी, और एक व्यक्ति के पास अगर मिला करके वो अपना 4-4 अंश, 4-4 उसमें से वेट्स या क्वाइन या जो भी सामग्री है, अगर वो एक तरफ दे देते हैं, यानी 50% लगभग एक तरफ दे देते हैं, तो उसका मतलब 32 अंक हो जाता है। तो सर्वाष्टक वर्ग के अंदर अगर आप देखेंगे कि अगर 32 नंबर किसी को मिल जाते हैं, तो इसको यहां पर उत्तम समझा जाएगा, 32 अंक यहां पर उसको समझा जाएगा। और अगर उससे कम हो, 28 से तो ऊपर होना ही चाहिए, 32 इसमें श्रेष्ठ है, और 36 हो तो और अच्छा, और उससे ऊपर हो तो और अच्छा। यानी 32 अंक मिलने पर 50% कहा जाएगा। जबकि वही 24 अंक से नीचे हो, फिर ये और कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके अंक का हमने आकलन करना है। मान लो कि हमने लग्नेश की बात कर ली, हम स्वास्थ्य के बारे में जानना चाह रहे हैं, हम जो है 9th लॉर्ड के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, भाग्य के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना है? मान लो हमने वो जो लग्न का अंक हमने निकाला स्वास्थ्य के बारे में, और वहां पर अगर हम 32 अंक प्राप्त कर लेते हैं, या 8 लोगों में से, जैसे मैंने कहा, अगर 4-4 अंक वो दे देते हैं, तो इस प्रकार से मिला के 32 हो जाएगा। और 32 अंक अगर वो प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका मतलब जब हम स्वास्थ्य की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हेल्थ के बारे में जब हम बता रहे हैं, तब आप यूं समझिए कि हम उसके उत्तम स्वास्थ्य की बात यहां पर कर सकते हैं या कह सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अष्टक वर्ग से। अब उसके बाद बात आती है कि दशा का। मान लो दशा उस समय हमारा मार्केस की चल रही है, समझ रहे हैं? तो उस समय जो दशा है, या मारक ग्रहों की दशा चल रही है, उसी को मार्केस कहते हैं। और अगर ये 32 अंक प्लस है, या 32 अंक भी है, और कारक ग्रहों की दशा चल रही है, तो फिर इसका मतलब स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। हम बात कर लेते हैं अर्थ की। ठीक है, फाइनेंशियली अगर हम किसी के प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उसके धन भाव की हम विचार कर रहे हैं, सेकंड हाउस का विचार कर रहे हैं, 11th लॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें इन दोनों की प्रेडिक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गोचर की दशाओं को तो देखना ही पड़ेगा, गोचर को तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन सर्वाष्टक वर्ग के अंदर अगर हमने देख लिया कि 32 अंक हमें मिल गए, 36 मिल गए, या उससे ऊपर बढ़ते हुए चले गए, तो ये उतना प्रतिशत के हिसाब से आप इसके 4 हिस्से कर लीजिए। ठीक है ना, मैंने इसके 4 हिस्से में आपको बता दिया। 8-8 के हिसाब से आप निकाल लें, 8 चौको 32 और 32 दूनी 64, इस हिसाब से हमने निकाल लिया। तो अगर उसके हिसाब से ये बढ़ते चले गए, तो उसमें उतना उसको उत्तम कहा जा सकता है। इसी प्रकार से हम स्वास्थ्य की हो, धन की हो, आपके कैरियर के बारे में हो, उससे संबंधित चीजों में जो अंक है हमारा, चौथे भाव का स्थान का जो अंक है, 9th लॉर्ड यानी जो 9वां घर है, उसके